Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are continuing with Physiography of India, which is module 2A of our series. This is the direct continuation of our previous class जहाँ पर हम लोग पेनिनसुलर इंडिया डिस्कस कर रहे थे और हम लोग जियोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ वो देख के आएँ, क्योंकि मैंने सेकेंड पार्ट में ही मैंने बीच में से ही एंड करवा के मैंने बोल दिया था कि उसका कंटिन्यू अपन लोग आगे करेंगे। यहाँ पर हम लोग 100% एग्ज़ाम बेस्ड क्लास स्टडी कर रहे हैं। इसी के कारण मैंने क्या किया है, जो मैंने पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को पेनिनसुलर इंडिया कराया था वही मैं आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स जो है उसकी हेल्प से उसको बिल्कुल आप लोगों को एग्ज़ाम बेस्ड लैंग्वेज में करवाना चाह रहा हूँ। पूरा स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, बस हाँ थोड़े बहुत डायग्राम्स वगैरह हैं वो अपन यहाँ पर ट्विक कर रहे हैं और मैं आप लोगों को बताता भी जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में स्ट्रक्चर तैयार करके आना है। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, जो मैंने अपने टाइप करके लिखे हुए हैं, वो सारा का सारा आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। तो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे प्लीज़ वो जाकर देख लें, ठीक है। अब मैं इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो सिलेबस के अंदर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर और रिलीफ वाला जो है दिया हुआ है, इसके अंदर मैं हिमालयन माउंटेन करा चुका हूँ, अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन करा चुका हूँ, अब मैं पेनिनसुलर इंडिया करा रहा हूँ। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि PYQ जब आप देखोगे तो पेनिनसुलर इंडिया से लगभग 12 क्वेश्चन 2023 तक आ चुके हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। जब 82 से देखते आओगे उसके बाद से आप लोगों के 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका मतलब हर 2 से 3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर प्रिडिक्ट करने की भी वो नहीं है भाई, अपने आप ही ऑटोमेटिक एग्जामिनर ही आप लोगों को बोल रहा है कि वो किस पैटर्न पे जा रहा है। बीच में जो उसने पेनिनसुलर इंडिया की बात की थी वहां से उसने क्वेश्चंस उठाए थे, फिर धीरे धीरे चल के जब 12 से लेकर आप लोगों का यहाँ तक आ रहा था तो डेक्कन प्लेटूज की तरफ चला गया था। अब जो है फिर से वो जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ईस्टर्न घाट पे आ गए हैं, गोंडवाना सिस्टम वाले पे आ गए हैं, है ना, डेक्कन प्लेटू पे चल ही रहे हैं। तो इस तरीके से अपन लोगों को पैटर्न समझ में आने लगता है। डेक्कन प्लेटू वाला इस अलग वीडियो जो है मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा। अभी जो है जो मेरा प्रीवियसली बचा हुआ था अपन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट 3 अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो देखो पार्ट 3 है ये। तो देखो अब हम लोगों ने जो किया था प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो पहले वहां पर जाकर देख ले, उसके बाद ही आए। और जिन लोगों ने देखा है वो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया था पिछली बार में। लेकिन अब मैं फिर से दोबारा से क्या है ना, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसीलिए मैं इसको एक पूरा का पूरा आगे एक फ्लो में चलाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि एज अ इंट्रो आप ये वाली चीज लिख सकते हैं, द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आर रूटेड इन इट्स एंशिएंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आपको पता है कि भाई एंशिएंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री से रूटेड है। क्यों, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि भाई आप लोगों की टाइमलाइन कितनी ज्यादा थी, भाई गोंडवाना के टाइम की चल रही थी ना, उससे पहले की भी चीज चल रही थी, है ना। तो वहां से लेकर कैरेक्टराइज्ड बाय दी स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्स टोपोग्राफिकल फॉर्म यहाँ पर बनी हुई है ना। तो आप इसको ये वाली ही लैंग्वेज यूज करके आ सकते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब देखो इन्हें बोला है ना स्ट्रक्चर एंड रिलीफ फीचर देखना है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। क्या देखोगे, स्ट्रक्चर एंड ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। बिल्कुल एग्जाम के अंदर भी आप ऐसे तो लिख के आओगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। नाउ सबसे पहली चीज क्या है भाई, ये यहाँ पर एक स्टेबल ब्लॉक है, ये एक स्टेबल ब्लॉक है। क्या है भाई, आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि पेनिनसुलर इंडिया इज एन एंशिएंट लैंडमास। क्या है, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो एंशिएंट लैंडमास है कंपोज्ड ऑफ प्री कैम्ब्रियन इग्नियस। क्या है भाई, पेनिनसुलर इंडिया जो है वो एक एंशिएंट लैंडमास है जो कि आप लोगों की प्री कैम्ब्रियन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। तो देखो इग्नियस रॉक जो क्यों है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस में जब बता रहा था तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि भाई जो मेरा लावा जो है, लावा से मिलकर लावा निकल रहा था, उसके कारण आप लोगों का रॉक सिस्टम बन रहा था, है ना। तो रॉक जो हो गया तो इग्नियस बन गया, एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या हो जाएगा भाई, उसमें चेंजेस आए, इसलिए डेटिंग बैक ओवर 540 मिलियन ईयर अगो, ठीक है।
दिस मेक्स इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑन द अर्थ। भाई अगर देखा जाएगा तो वन ऑफ द मोस्ट, भाई वो नहीं बोल सकते, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल और वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास बन गया अर्थ के ऊपर। आई बात समझ में, है ना। तो भाई सबसे पहली बात, जो मेरा पेनिनसुलर इंडिया जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल और ओल्डेस्ट लैंड मास है अर्थ के ऊपर। ये चीज दिमाग में रखना। क्यों? और ये किससे बन के मिलके बना हुआ है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है वो प्लीज मेरे प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लें। देखो अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये एक मालवा प्लेटू हो गया, आप लोगों का छोटा नागपुर हो गया, फिर आप लोगों का तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र वाला ये अपना डेक्कन प्लेटू हो गया। महाराष्ट्र प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, ये सब डेक्कन प्लेटू के ही पार्ट है ना। तो ये सब चीजें क्या होंगी? आप लोगों के मोस्ट स्टेबल चीजें हो गई। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इनको क्या बोला था? ये क्रेटन्स थे ना, क्रेटन्स थे, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट थिंग थे और वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल जो थे रॉक्स थी, है ना। तो आप लोगों के क्रेटन्स उन्हीं को तो बोलते हैं। तो ये मालवा हुआ, आप लोगों का डेक्कन हुआ, आप लोगों का ये वाला इलाका हुआ, ये सब क्या स्टेबल है, इसीलिए ये क्या हुआ? आप लोगों का स्टेबल ब्लॉक्स हो गए। आई बात समझ में, है ना। अब दूसरा जो चीज है, अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन रॉक है। ये क्रिस्टलाइन रॉक मतलब क्रिस्टल्स वाले। द रीजन इज डोमिनेटेड बाय क्रिस्टलाइन रॉक लाइक ग्रेनाइट, जिनेस एंड सिस्ट। क्या? ग्रेनाइट, जिनेस एंड सिस्ट विच आर रेजिस्टेंट टू इरोजन। एक बात बताओ, ये कितने हार्ड हैं? ये तीनों के तीनों जो क्या है, ये हार्ड रॉक्स हो गई। जब ये हार्ड रॉक्स होंगी तो इनमें इरोजन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, इनको इरोड करना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा दूसरे फैक्टर्स के लिए, चाहे वो मेरा एयर हो, चाहे मेरा वाटर हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये क्या करेंगे? ये रजिस्ट करेंगे इरोजन को और फॉर्म करेंगे प्लेटूज रग्ड टरेन। जो आज के टाइम पे जो प्लेटू के अंदर जिस तरीके से रग्ड टरेन है ना उसका, वो उसको फॉर्म कर रहे हैं। दीज रॉक्स आर रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन और बॉक्साइट एंड माइका। भाई इनमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? आयरन और बॉक्साइट एंड माइका। क्यों देखने को मिल रहा है? आप लोगों को पता है कि लावा से जनरेटेड है, इग्नियस रॉक है, तो यहाँ पर आयरन और बॉक्साइट और माइका तो देखने को मिलेगी। क्रिस्टलाइन है, फिर भी ऐसा नहीं है कि केवल वही हो क्रिस्टलाइन रॉक है, क्योंकि भाई हो गई ना, आप समझ में आई ना ये वाली बात। नेक्स्ट, ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। द प्लेटू हैज अपलिफ्टेड एंड टिल्टेड। क्यों? भाई प्लेटू जो था वो अपलिफ्ट हुआ और थोड़ा सा टिल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक फोर्स लग रहा है ना, टेक्टोनिक फोर्स। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एक बात बताना कि जब मेरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम था और आप लोगों का नॉर्थ इंडियन प्लेन था, जब यहाँ पे इसके हिमालयन के कारण ये दब रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर डाउन रैपिंग नहीं हो रही थी अपनी, इसकी जो प्लेटू था अपना, ये वाला पेनिनसुलर प्लेटू है, उसकी डाउन रैपिंग हो रही थी ना, तो इसके कारण क्या हुआ? ये टिल्ट हो गया थोड़ा सा। और अपलिफ्ट तो है ही अपना, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो बताया था कि जो मेरा वेस्टर्न घाट है वो अपलिफ्ट हुआ है अपन लोगों का 65 मिलियन एयरों के आसपास, है ना। तो बस वही वाली बात हो गई। साथ में क्रिएटिंग अ ब्लॉक माउंटेन, अब क्या बनना है? ये अपलिफ्ट हुआ और टिल्ट हुआ क्योंकि टेक्टोनिक फोर्सेस लग रही थी, जिसके कारण ब्लॉक माउंटेन्स बने, है ना। तो वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो द वेस्टर्न घाट फॉर इंस्टेंस आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो भाई जो वेस्टर्न घाट है ना, जो बिल्कुल इसके एग्जाम्पल है, मैंने बताया ना अपलिफ्टमेंट हो रहा है, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। द राइजिंग एब्रप्टली फ्रॉम द नैरो कोस्टल प्लेन्स। कहां से हो रहा है भाई? बिल्कुल नैरो जो कोस्टल प्लेन्स जो है ना अपने, जो इंडिया के, जो मेरा भारत महान यहां पर हुआ, ये बन गया। ये वाला इलाका जो है वेस्टर्न घाट है, तो ये बिल्कुल नैरो कोस्टल प्लेन है और ये चीज अपलिफ्ट हुई है ना। आई बात समझ में? एग्जाम में आप डायरेक्ट डायग्राम बना के आ सकते हो वेस्टर्न घाट का। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, ये मैंने प्रीवियसली भी बताया था, है ना। आई बात समझ में? नेक्स्ट, रिलीफ फीचर। अब देखो मैंने अभी तक जो प्रीवियस वीडियो कराया था बस वही रिवाइज कराया था कि स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर इतना ही था। अब जो है रिलीफ फीचर अगर देखोगे, रिलीफ फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। क्या? रिलीफ फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। ऐसे आप कर सकते हो। तो ये आपका बन गया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर, अगर आप देखोगे बिल्कुल प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर, द पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। भाई कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेटू, तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। क्या है भाई? सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। देखो मैं मोटा मोटा आप लोगों को यही बता देता हूं। ये मेरा भारत महान, यहां पर मेरा ये चल रहा है,
ठीक है, ये बनी, ये बना, ठीक है, यहाँ पे बना, ये मेरा ये हो गया, ठीक है, यहाँ बन रहा है, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेटू की, तो आपको पता है कि मेरा पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो ऐसे बना हुआ है, और मैं ईस्टर्न साइड में जाऊंगा तो यहाँ पर बना हुआ है। यही तो पूरा का पूरा ये है मेरा, ये पेनिनसुलर प्लेटू है। लेकिन अगर मैं इसको और इससे मैं तोड़ूंगा तो ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये इलाका, ये मेरा हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ये वाला, अगर नीचे वाला हिस्सा ले लूंगा तो ये नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा मेरा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। और अगर मैं ऊपर जाऊंगा, ये वाला इलाका, ये हो जाएगा मेरा सेंट्रल हाईलैंड। आई बात समझ में? तो इस 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। अपन इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि भाई सेंट्रल आइलैंड में हम लोगों को देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटू में और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के अंदर। भाई ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है ना, एग्जाम में एग्जामिनर जो है ना आजकल ना इसको बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। आप लोग अगर देखोगे 2023 का जो क्वेश्चन आया ना कि मेघालय इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, वो इसी पर डिपेंड है कि भाई इसको अपन लोग अलग अलग क्यों ना मान रहे हैं, अपन को इसको एक ही में क्यों मान रहे हैं। तो इस तरीके की चीज हो गई। और अगर मान लो, अगर मान लिया इनने बोल दिया कि भाई ये वाला जो रेगिस्तान वाला इलाका है वो भी पार्ट है, वो भी आ सकता है फ्यूचर में। तो जब मैं रीजनल वाला बताऊंगा ना, पेनिनसुलर प्लेटू का रीजनल सिम्टम्स, तब मैं ये चीजें बताऊंगा कि भाई क्या चीजें है ना। तो पहले समझो कि मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। तो पेनिनसुलर प्लेटू का अगर डिवीजन किए, ये मैंने तो इंटरनेट से निकाला है, आई डोंट नो कि कौन सा वाला वो था, मेरे को यही वाला डायग्राम मिला था तो मैंने इंटरनेट से निकाल लिया और मेरे को सही लगा ये चीज, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा मेरा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है। अब इसके मैं पार्ट कर दूं तो देखो, ये वाला जो ये जो बीच में से अगर इसको बांट दिया जाए तो यहाँ पर ये वाला इलाका है, ये मेरा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है। क्या है मेरा? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है। और इधर वाला इलाका जो हो गया वो मेरा हो गया सेंट्रल आइलैंड, ये इलाका हो गया मेरा डेक्कन प्लेटू। अब देखो, मैं चाहूं तो माउंटेन रेंजेस बता सकता हूं उसमें, लेकिन वो बाद में देखेंगे अपन लोग, जरूरत पड़ी तो, ठीक है। फिर भी देख लो, सेंट्रल आइलैंड के अंदर हम लोगों को क्या, देखो 1 2 3 4 5 ये माउंटेन रेंजेस लिखी है। तो देखो, अगर मैं नॉर्थ से इधर की तरफ जाता जाऊं, ठीक है, तो देखो कौन कौन सी रेंजेस हैं। अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो यहाँ से लेके पूरा दिल्ली तक जो जा रही है मेरी, जो जा रही है वो क्या है, मेरी अरावलीज है, ठीक है। तो ये अरावली हो गई यहाँ पर। फिर बिंद और सतपुड़ा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, फर्स्ट पार्ट में बताया था बिंद और सतपुड़ा रेंज। तो बिंद रेंज और सतपुड़ा रेंज, तो इन दोनों के बीच में क्या है, नर्मदा है ना। तो वही तो वाली बात बताई ना, बिंद और सतपुड़ा क्या, बिंद जो था होस्ट था, फिर सतपुड़ा जो था होस्ट था, फिर जो मेरा नर्मदा था वो मेरा ग्रेवन था। यही चीजें थी ना। तो बिंद जो था वो था और होस्ट था और वो था, उसके बाद आप लोगों का ये था, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेवन हो जाएगा। तो बस वही वाली बात है, बिंद और सतपुड़ा के बीच में क्या आ जाएगा, ग्रेवन आ जाएगा, है ना। तो बस वही चीज हो गई कि 2 और 3 क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये अरावली हो गया, फिर बिंद हो गया, फिर सतपुड़ा हो गया। देखो ये चीजें वैसे तो मैं बताता नहीं, लेकिन चूंकि एग्जाम के लिए थोड़ा सा जरूरी है, अपन लोग वहां लिख के आ जाएंगे, अच्छा है भाई, जनरल स्टडीज टाइप की चीजें है ये, लेकिन फिर भी नॉर्मली आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये चीज कि इधर मेरा अरावली है, उसके बाद मेरा विंध्य है, उसके बाद मेरा सतपुड़ा है। उसके भी नीचे अगर आप जाओगे, ये वाले इलाके में है, मध्य प्रदेश का इलाका है ना ये वाला चीज है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश से निकल गए तो ये वाला इलाका क्या हो गया आप लोगों का। यहाँ पर मुझे जो 4th वाला जो मिल रहा है वो मेरा है महादेव हिल। क्या है ये मेरा? महादेव हिल है। और अगर मैं इधर छोटा नागपुर की तरफ जाना चालू करूं, बघेलखंड या बुंदेलखंड की तरफ जाना चालू करूं, तो इधर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मैकाल रेंज। क्या मिल रहा है? मैकाल रेंज। आपको पता है ना, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, याद हो रहा है आप लोगों को? याद आ रही है प्रीवियस वीडियो की, है ना। तो क्या है यहाँ पर मेरा बघेलखंड, बुंदेलखंड और आप लोगों का छोटा नागपुर प्लेटू, फिर आप लोगों का डेक्कन प्लेटू। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, इसके ही पार्ट है आप लोगों के बघेलखंड, बुंदेलखंड और आप लोगों के छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू अगर आप देखा जाए तो डेक्कन प्लेटू को भी थोड़ा बहुत वो चीज हो जाएगी, है ना। अब अगर इधर जाओगे तो यहाँ पर ये वाला इलाका, डेक्कन प्लेटू वाले इलाके में नीचे की तरफ आप जाओगे तो ये वाला जो है, ये मेरा क्या है, वेस्टर्न घाट है ना। ये मेरा वेस्टर्न घाट है और ये जो है मेरा है क्या है, ईस्टर्न घाट है। और आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर मुझे जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न घाट है वो यंगर है, मच यंगर देन दी ईस्टर्न घाट है। और ईस्टर्न घाट जो काफी इरोड हो चुका है, और जो वेस्टर्न घाट है यहाँ के जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप है। और आप लोगों को पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है, यहाँ के आसपास आप लोगों को क्या देखने को, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है, यहाँ के आसपास आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, गारो, खासी और जैंतिया देखने को मिलते हैं,
है ना। तो यहाँ पे बनाए हुए नहीं है, लेकिन ये चीजें देखने को मिल रही हैं आप लोगों को इस इलाके में, है ना। आ गई बात समझ में। हाँ, कई लोग, अब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे जो गारो, खासी और जयंतिया है वो हिमालयन के पार्ट माने जाते हैं, इसीलिए इसको अपन लोग क्या है, प्लेटू के अंदर अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लेटू में बात की जाए तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यहाँ पर मैक्सिमम बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे और भी हैं, लेकिन अपन लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन जनरल स्टडीज नहीं कर रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं कर रहे हैं, अपन लोग केवल इतना देख रहे हैं कि एग्जाम के अंदर अपने 300 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, एग्जाम में अपन लोगों को डायग्राम्स कैसे बनाते हैं वो चीज समझाई है बस मैंने यहाँ पर। ठीक है, देखो आप चाहो तो एक इस तरीके का भी डायग्राम बना सकते हो कि देखो यहाँ पर वैसे तो देखो मैं बायोडाइवर्सिटी अफेक्शन वाली चीजें आ रही थी कि भाई यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज जो हो गया, वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू हो गया। ठीक है, ये मेरा सेमी एरिड इलाका हो गया, ये मेरा एरिड इलाका हो गया, ये वाला डेजर्ट वाला इलाका एरिड है ना, तो ये सेमी एरिड यहाँ पे हो गया। सेंट्रल हाईलैंड ये देखने को मिल रहा है मुझे, डेक्कन प्लेटू ये देखने को मिल रहा है, ईस्टर्न घाट ये हो गया, वेस्टर्न घाट ये हो गया। ठीक है, वेस्टर्न घाट को अपन कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट को अपन कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं, ये दिमाग में रखना है, मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं इस इलाके को, है ना। तो ये सब चीजें हो गई, है ना। तो बस इस तरीके की दिमाग में रहेंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीजें बनवा रहा हूँ। अपने एग्जाम में भी आप बना सकते हो नॉर्मली। अब आप बोलोगे कि सर बायोडाइवर्सिटी वगैरह आप क्यों नहीं बता रहे, भाई एनवायरमेंट तो आने दो, एनवायरमेंट वाला में जब मैं मॉड्यूल स्टार्ट करूंगा तो सब चीजें अपनी इसमें हो जाएंगी, है ना। नाउ सेंट्रल आइलैंड, एक एक से अपन लोग इसको डिटेल में देखें, है ना। मैंने क्या बताई थी, 3 दिखाए थे, सेंट्रल आइलैंड, डेक्कन प्लेटू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। अब याद रखना सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है अपना क्या, डेजर्ट वाला इलाका। याद रखना डेजर्ट वाला इलाका सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, जैसे ये वाला इलाका है ना, ये देखो। वैसे कई बुक्स में क्या है ना, सेंट्रल आइलैंड को अलग किया गया है और कई बुक्स में इसको एक ही पार्ट मान लिया गया है प्लेटू के अंदर, है ना। तो ये याद रखना, अगर मैं होगा तो जो मैं रीजनल वाला बताऊंगा तो उसके अंदर मैं डेजर्ट वाला भी समझाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि एक बार इन्हें देखो अलग है वैसे तो नॉर्मली, लेकिन फिर भी अब प्लेटू जो है अपना मेघालय को क्या बना गया है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट मान लिया गया है। तो वो मैं बताऊंगा कैसे है, क्वेश्चन में पूछा भी गया था इसलिए बताना पड़ रहा है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग में देखा कि थोड़ी सी स्क्रीन जो है लेफ्ट साइड मूव कर गई थी, तो मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 3-4 मिनट का वीडियो आपको लोगों को लग रहा होगा, तो चूंकि जाना नहीं कटा था, बस यहीं से थोड़ा सा ही कट रहा था, तो यहीं से भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड, देखो सेंट्रल हाईलैंड मैंने अभी क्या बताया कि जो लोकेशंस हैं, लोकेशन क्या होगी भाई आप लोगों की, जो है सेंट्रल आइलैंड नर्मदा रिवर के नॉर्थ में से चालू अगर हुआ है, कहां से हुआ है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ से चालू हुआ है, जो कि पूरा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया को कवर कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, तो देखो ये मेरा सेंट्रल आइलैंड है, एक मिनट मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। तो देखो ये मेरा सेंट्रल आइलैंड है, अब देखोगे तो ये मेरा नर्मदा रिवर आपको पता है ये है मेरा, है ना, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकल रही है, तो उसके नॉर्थ से ही तो अपना को चालू हो रहा है, इसके साउथ से नहीं हो रहा ना। इसके नॉर्थ में आप लोगों का क्या है, नर्मदा के नॉर्थ में आप लोगों का क्या, सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट हुआ है ना। ये नर्मदा ये है ना मेरी यहाँ पर, तो इसके नॉर्थ में क्या सेंट्रल हाईलैंड है, वहां से लेकर मेरा और नीचे तक पूरा चल रहा है, लगभग सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेंट्रल इंडिया को ये कवर कर रहा है। की फीचर्स की मैं बात करूंगा तो बाउंडेड बाय अरावली रेंज, क्या है भाई ये किससे, ये यहाँ इसमें क्या है भाई, अरावली रेंजेस है इन द वेस्ट। देखो आप लोगों को दिखाया था मैंने कि जो वेस्ट में क्या है आप लोगों का, एक मिनट ये रहा मेरा पेन, ये रहा मेरा वेस्ट में क्या है, अरावली रेंजेस है। फिर एंड विंध्य रेंज इन नॉर्थ, भाई एक मिनट ये रहा विंध्य रेंज कहां पर है मेरे, नॉर्थ के अंदर। देखो जब नॉर्थ में जाओगे तो विंध्य कहां है मेरा, नॉर्थ के इलाके में, एक मिनट ये रहा, ये दिख रहा है ना, ये मेरा क्या है, विंध्य क्या है नॉर्थ में, वेस्ट में मेरी अरावली है, नॉर्थ में मेरी क्या है, विंध्य रेंज है, दिख रहा है ना। इंक्लूड प्लेटूज लाइक मालवा प्लेटू, इसके अंदर कौन का मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, ये भी याद रखना, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू इसके अंदर आते हैं। किसके क्या क्या आते हैं, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, याद रखना ये चीज, है ना। ये की फीचर्स है इसकी। कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके अंदर कौन से हिल्स होते हैं, रोलिंग हिल्स होते हैं, डीप वैलीज होती हैं और रिवर बेसिन्स होती हैं। आई बात समझ में, क्या होता है इसके अंदर, रोलिंग हिल्स होते हैं, वैलीज होती हैं और रिवर बेसिन्स होते हैं। देखा आप लोगों ने भाई अरावली वाले है ना, विंध्य सतपुड़ा है ना, उनके बीच में क्या थी, डीप वैलीज थी, जिसके अंदर आप लोगों को नर्मदा वैली वाली बात आ गई, है ना। तो इस तरीके सोन
है ना, इस तरीके की। नॉन फॉर इट्स मिनरल वेल्थ, यहाँ पर मिनरल अच्छी खासी मिलती है, पर्टिकुलरली इन द छोटा नागपुर प्लेटू, जहां पर मुझे कोल और आयरन ओर देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्लेटू में कोल और आयरन ओर देखने को मिलता है। किसके लिए फेमस है? ये अपने मिनरल के लिए फेमस है, जिसमें कोल और आयरन ओर देखने को मिलता है। याद आई, समझ में आई ना ये वाली चीज। दूसरा चीज डेक्कन प्लेटू, क्या है? डेक्कन प्लेटू। इसको मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा जितने भी मैंने तीनों पार्ट है ना, उसको एक में करके एडिट करके डालूंगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। नाउ डेक्कन प्लेटू लोकेशन, भाई डेक्कन प्लेटू कहां से कहां है भाई? साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। कहां भाई? नर्मदा रिवर जो है ना, उसके साउथ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर शेप स्लोपिंग जेंटली ईस्टवर्ड। क्या है भाई? ये मेरा नर्मदा रिवर के साउथ से स्टार्ट हो रहा है, और क्या है इसमें, क्या बन रहा है आप लोगों का? ये ट्रायंगुलर शेप बना। ये नर्मदा रिवर हो गया, इसके साउथ में आप लोगों का क्या बनेगा? ट्रायंगुलर शेप बनेगा। एक मिनट, ये दिखा देता हूं आप लोगों को। ये ट्रायंगुलर शेप बनेगा डेक्कन प्लेटू का, और स्लोप हो रहा है ईस्टवर्ड। मतलब ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा एलिवेशन ज्यादा है, यहाँ पर एलिवेशन थोड़ा सा कम है। अगर मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में देखूं तो इस तरीके से देखने को मिलता है ईस्टवर्ड। वही चीज दिखा रहा हूं मैं, पिछली वीडियो में भी बताई थी, वही चीजें हैं, ठीक है। की फीचर्स क्या है? बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट। भाई क्या है इसके आसपास? यहाँ पर क्या है आप लोगों का? वेस्टर्न घाट है। फिर कहां पर? वेस्ट में। और ईस्टर्न घाट है ईस्ट में, है ना, डेक्कन प्लेटू के। एक मिनट, ये रहा, है ना। मेरा इंडिया अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरीके की तो बनेगा। तो ये वाला इलाका जो है मेरा, नीचे वाला इलाका, ये क्या है मेरा? डेक्कन प्लेटू है, जिसमें यहाँ पर मुझे वेस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मुझे ईस्टर्न घाट देखने को मिल रहा है ईस्ट में। इंक्लूड्स प्लेटूज लाइक, अब डेक्कन प्लेटू अकेला तो बोल नहीं सकते, तो भाई पूरा का पूरा जो है इसमें महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू और तेलंगाना प्लेटू। कौन से? महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू और तेलंगाना प्लेटू इसके अंदर आता है। किसके अंदर? डेक्कन प्लेटू के अंदर। तो देखो यहाँ पे दिखाता हूं मैं आप लोगों को। नॉर्मली ये मेरा डेक्कन प्लेटू है, तो ये देखो, ये मेरा क्या है? महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू और तेलंगाना प्लेटू। याद रखना ये चीज, आई बात समझ में, है ना। नॉर्मली नाउ डोमिनेटेड बाय ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या है भाई? ये किससे, इसमें सब कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम दी वेदरिंग ऑफ द डेक्कन ट्रैप। भाई एक बात बताओ आपको, जब मैंने बताया कि जो डेक्कन ट्रैप्स जो हैं, डेक्कन ट्रैप्स जो हैं वो लावा के कारण बना हुआ है। आप लोगों की, अपन लोगों की जो प्लेट जो थी वो अफ्रीका से टूटकर यूरेशिया की तरफ आ रही थी। तो मैंने क्या बताया था, बीच में आप लोगों के यहाँ पर वॉल्केनोस थे, तो उसके कारण आप लोगों को क्या बने? यहाँ पर वॉल्केनिक रॉक हुई। वॉल्केनिक रॉक तो हो गई, लेकिन अब जब वेदरिंग होगी, वेदरिंग के कारण ही तो आप लोगों की सॉइल बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलती है, क्योंकि वेदरिंग हो गई है डेक्कन ट्रैप्स की। एंड डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है, वेदरिंग ऑफ दी डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल फॉर्म दी वेदरिंग ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म्ड फ्रॉम दी ब्लैक कॉटन सॉइल एंड डेक्कन ट्रैप्स। वॉल्केनिक बेसाल्ट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना, उसी कारण हो रहा था। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई थी यहाँ पर, इसको ना ब्रैकेट में लिखना था, ठीक है। ये हो गया। स्लॉट जेंटली टूवर्ड्स द ईस्ट, याद रखना, जो किधर की तरफ होता है भाई? ईस्ट की तरफ थोड़ा सा झुका होता है। इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो ऑफ रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। आपको पता है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आप लोगों की ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, और आगे जब मैं आप लोगों को रिवर सिस्टम बताऊंगा तब भी आप लोगों को समझ में आएगा कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कैसी है। और आपको पता ही है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या हो रही है, और बहुत बड़ी बड़ी भी है, क्योंकि आपकी टिल्टिंग जो है वो आप लोगों की ईस्ट की तरफ है ना। आई बात समझ में? जिन लोगों ने मेरा पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज वो देख लें, नहीं तो ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न, अब तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। अगर मैं देखूंगा तो ये कहां पर बसा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है। तो ये ऑक्यूपाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है ना, उसको ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाला, ठीक है। की फीचर्स, ए रीजन ऑफ डाइवर्स टोपोग्राफी। भाई ऐसा नहीं है, देखो नॉर्मली जो मेरा प्लेटू है वो आप लोगों को कैसे देखने को मिलता है? हमेशा फ्लैट देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे एरोडेड सरफेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर डाइवर्स टोपोग्राफी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हिल्स,
वैलीज और प्लेटूज भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। हाँ मेरा सेंट्रल आइलैंड और डेक्कन प्लेटू में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है ये चीज, है ना। तो डाइवर्स टोपोग्राफी है, कैरेक्टराइज्ड बाय दी हाई एल्टीट्यूड। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एल्टीट्यूड बहुत ऊंचा है, विथ एवरेज एलिवेशन रेंजिंग फ्रॉम 600 से 900 मीटर्स। वैसे भी आप लोगों को देखो ये केवल और केवल नॉर्थ ईस्टर्न के लिए ही नहीं, आप लोगों का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू के लिए भी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 600 से 900 मीटर के आसपास इसका एलिवेशन है। इंक्लूड्स द मेघालय प्लेटू, इसके अंदर क्या कौन कौन से होते हैं, इसमें मेघालय प्लेटू होता है, नॉन फॉर इट्स हाई रेनफॉल एंड लिविंग रूट ब्रिजेस। भाई आपको पता है मेघालय के अंदर लिविंग रूट ब्रिज बनाए हुए हैं लोगों ने, है ना, अपने आप भी बने नेचुरल ब्रिज बने हुए हैं ये। तो भाई मेघालय प्लेटू जो है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि एलिवेशन बहुत ज्यादा है, हिल्स बहुत ज्यादा है। आप लोगों की मानसून जो है, मानसून की जो एयर्स है ना उसको रोक रही है, इसके कारण वहीं पर बारिश हो जाती है। द करवी प्लेटू क्या है, देखो मेघालय प्लेटू और द करवी प्लेटू और नागा हिल्स ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। करवी प्लेटू, नागा हिल्स और मेघालय प्लेटू इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप केवल और केवल प्लेटू ही नहीं, हिल्स के बारे में भी लिखना है इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर डाइवर्स टोपोग्राफी देखने को मिल रही है। वैसे अपन लोगों ने उसमें भी लिखे हुए हैं हिल्स, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल लिख के आना है। रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब देखो बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैं यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, जो जरूरी होगा वो देख लेंगे, बाकी का हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर पूछी गई होगी चीज तो वो 100% पढ़ी जाएगी, ठीक है। एंड मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पर आप लोगों की बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी होती है, बारिश अच्छी हो रही है, ठीक है। आप लोगों की हरियाली बहुत अच्छी है, जंगल बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी। मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है पेनिनसुलर प्लेटू है तो भाई मिनरल तो होंगे ही होंगे, है ना। तो एग्जाम में डायग्राम क्या बना के आओगे, देखो ये ना थोड़ा सा मेरी ना वो बहुत खराब है भाई, आप मुझे देशद्रोही मत बोलना ठीक है, कि भाई क्या आपने मैप बनाया है, थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैप है, तो देखो वही वाला जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम है, तो अपन ने ये बनाया। यहाँ पर आप लोगों को अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, ठीक है, महादेव हिल, मैकाल हिल, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू देखने को मिल रहे हैं। ये आप डायग्राम आराम से बना के आ जाना वहां पर, ठीक है। अदर नोटेबल फीचर्स, भाई क्या और क्या नोटेबल फीचर्स हैं अपने किसकी, पेनिनसुलर प्लेटू की, याद रखना अभी वो नहीं है, अभी तो केवल अपने 3 बताए हुए हैं ना। तो देखो पहली बात कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं भाई, कोस्टल इलाके वाले प्लेन्स जो होंगे, है ना, ये वाले इलाके। तो कोस्टल प्लेन्स कैसे होंगे भाई, नैरो अलोंग दी वेस्टर्न कोस्ट। क्या है भाई, जो मेरा कोंकण कोस्ट है ना, वेस्टर्न कोस्ट वाला इलाका है ना, उसके आसपास जो प्लेन देखने को मिल रहे हैं वो मुझे नैरो देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल बहुत पतले पतले हैं। एंड ब्रॉडर अलोंग दी ईस्टर्न कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट मतलब जो ईस्टर्न घाट वाला इलाका, ईस्टर्न इलाका जो है ना अपना इंडिया का, ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ब्रॉडर देखने को मिल रहे हैं प्लेन। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था, क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेरा वेस्टर्न घाट है वो क्या हुआ है, अपलिफ्ट हुआ है ना, और जो मेरा ईस्टर्न घाट है वो तो बहुत पहले ही बन चुका था, और आप लोगों का यहाँ पे इरोजन बहुत अच्छा खासा हो रहा है, तो प्लेन तो दिखेगा ही दिखेगा ना। तो कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं अपना ईस्टर्न वाले इलाके को, और अपना कोंकण कोस्ट बोलते हैं अपन वेस्टर्न कोस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आइलैंड टेरिटरीज, आइलैंड टेरिटरीज भाई लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है, लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलते हैं। फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, भाई किससे बन रहा है ये कोरल रीफ से बन रहा है, और अंडमान ये सॉरी मैंने यहाँ बोलना भूल गया, ये वाला यहाँ तक रहेगा। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में होता है, जो कि आप लोगों का कोरल रीफ से बन रहा है, और अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, जो कि आप लोगों का वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है ना, इंडिया में। तो ये देखो पेनिनसुलर इंडिया नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा नॉर्मल दूसरी चीजों की, तो भाई कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि अपन स्पेशल नहीं पढ़ने वाले, बस मोटा मोटा समझ लो इसको, है ना। तो भाई कोस्टल प्लेन्स में अगर मैं बात करूंगा तो वेस्टर्न कोस्ट जो होगा वो नैरो होगा, जिसको अपन कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं, और आप लोगों का ईस्टर्न कोस्ट जो होगा जिसको अपन कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, वहां पर जो प्लेन जो होगा वो होगा मेरा ब्रॉडर होगा, है ना। आइलैंड टेरिटरी जो होगी लक्षद्वीप आइलैंड होगा अरेबियन सी में, और आप लोगों का अंडमान और निकोबार आइलैंड होगा बे ऑफ बंगाल में, है ना। अब देखो
रिवर सिस्टम जो अपने पेनिनसुलर इंडिया के अंदर है वो कैसे कैसे हैं भाई। रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, देखो नॉर्मली वैसे तो मैं वैसे पता था, लेकिन यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा ना एग्जाम के अंदर, तो ये चीज लिखेंगे अपन लोग हर चीज। तो रिवर सिस्टम कैसे, मेजर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ये सब ओरिजिनेट हो रही है वेस्टर्न घाट के अंदर। कहाँ से आ रही है, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट हो रही है। जब देखो नॉर्मली आप देखोगे तो देखो ये क्या है, देखो यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और अगर देखा जाए तो महानदी एक और है ना। तो ये जो अब महानदी तो अपना क्या जो ये कहाँ से आ रही है, अपनी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, इधर से और आ रही होगी ना, तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन किधर की तरफ फ्लो कर रही है, ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो बहुत लंबी जाती है और बहुत कम उसमें टर्न देखने को मिलता है। देखो ये बिल्कुल सीधी जा रही है लगभग, ये देखो बिल्कुल सीधी आ रही है लगभग, ये देखो लगभग बिल्कुल सीधी जा रही है ना, हर जगह के लिए तो नहीं लेकिन जा रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है, फर्टाइल रिवर डेल्टास बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं यहाँ पर फर्टाइल रिवर डेल्टास, क्योंकि भाई इतनी दूर से आ रही है, अपने सेडिमेंटेशन को ट्रांसपोर्ट करते हुए लेके आ रही है, तो यहाँ पर डेल्टास नहीं बनेंगे, तो फर्टाइल डेल्टास बन रहे हैं यहाँ पर। आप लोग आ गई बात समझ में। तो मेजर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये ओरिजिनेट हो रही हैं वेस्टर्न घाट में और फ्लो कर रही हैं ईस्टवर्ड, क्रिएटिंग फर्टाइल रिवर डेल्टास। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, रिलीफ फीचर्स। अब देखोगे रिलीफ फीचर्स की अगर मैं बात करूंगा, देखो नॉर्मली वैसे है, अगर और अच्छे 20 मार्क्स में लिख के आना है तो और अच्छी तरीके से अगर आप रिलीफ फीचर लिखोगे तो सबसे पहला है स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट कौन कौन से, एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट, है ना, दो ही तो स्कार्पमेंट होंगे। तो ये वेस्टर्न घाट को अपन सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री रेंज भी बोलते हैं। ए प्रोमिनेंट स्कार्पमेंट विथ स्टीप स्लोप में। देखो आपको अब तो दो वीडियो देख के ये चीज तो समझ में आ गई होगी, जब भी हम लोग वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो हम लोग स्टीप स्लोप की बात करेंगे, जो हमेशा स्टीप स्लोप की बात करेंगे क्योंकि ये नया है, यंगर देन दी ईस्टर्न घाट है, तो इसीलिए ये बिल्कुल स्टीप स्लोप्स देखने को मिलेंगे। एक्टिंग एज ए क्लाइमेटिक डिवाइड, ये बिल्कुल क्लाइमेटिक डिवाइड की तरह एक्ट करेगा। क्यों भाई, रोक रहा है ना उसको, है ना। द नीलगिरी हिल एंड अन्नामलाई हिल, क्या हो गया भाई, इसके अंदर कौन कौन से हिल देखने को मिल रहे हैं, नीलगिरी हिल और अन्नामलाई हिल। तो देखो नीलगिरी हिल और अन्नामलाई हिल को भी देख लो, ये देखो साउथ इंडिया है ये वाला मेला, इसको अगर मैं इसको जूम करेंगे अपन तो यहाँ पे ये मेरा तमिलनाडु है, ये मेरा केरला वाला इलाका है। तो ये जो इलाका दिख रहा है ना आप लोगों को, ये क्या है मेरा, नीलगिरी हिल और अन्नामलाई हिल, ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को, है ना। पालघाट गया, पन्नी हिल्स, ये वाली चीज हो गई, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना के आ सकते हो आराम से, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ईस्टर्न घाट जो है ये इरोडेड एंड डिसकंटिन्यूअस रेंजेस। देखो ये देखा जाए तो ये कंटिन्यूअस रेंजेस है, याद रखना कंटिन्यूअस रेंजेस है, लेकिन यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रही है। भाई हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर बना हो एक रेंज, फिर थोड़ी सी दूर यहाँ पर रेंज बनी हो ईस्टर्न घाट की, लेकिन वेस्टर्न घाट में ऐसे 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 डायरेक्ट जुड़ी हुई एक दूसरे से, विथ पीक्स लाइक अराकू वैली। यहाँ पर क्या है आप लोगों को सबसे ऊंची कौन सी देखने को मिलती है, एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे ऊंची नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पीक्स देखने को मिलते हैं अराकू वैली के जैसे। आई बात समझ में, है ना। अपन बस यहाँ पर नाम लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर, जिससे एग्जामिनर को समझ में आया कि भाई आप लोगों को थोड़ी बहुत लोकेशंस की समझ है ना। दूसरा, प्लेटू सरफेसेस। भाई आप लोगों ने स्कार्पमेंट देख लिया, अब प्लेटू का सरफेसेस देख लो। जनरली फ्लैट होता है, फ्लैट टेरेन होता है विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 से 900 मीटर्स, मैंने बताया था अबव सी लेवल। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब क्या है, ये फ्लैट है पूरे के पूरे, है ना। बस थोड़े थोड़े कहीं कहीं हिल मिल जाते हैं, लेकिन जनरली फ्लैट टरेन है ये वाली, ट्रेन नहीं टरेन इलाका है, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर वैली। रिवर देखने को मिलेगा भाई गोदावरी वैली, कृष्णा वैली, है ना। गोदावरी वैली जैसे इसके अंदर क्या होगा भाई, गोदावरी रिवर होगी जो कि कार्व करेंगी सिग्निफिकेंट वैली एज इट फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस दी प्लेटू। भाई गोदावरी रिवर्स जो है वो कार्व कर रही है सिग्निफिकेंट वैली को, एज ये फ्लो कर रही है ईस्टवर्ड अक्रॉस दी प्लेटू, है ना। प्लेटू के ईस्टवर्ड मूव कर रही है ना, तो बस गोदावरी वैल्यू क्या है भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। मैंने आपको दिखाया था ना डायग्राम, ये देखो ये रही ना गोदावरी, गोदावरी क्या जा रही है, ईस्टवर्ड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैली को कार्व नहीं करेगी, तो बस वही वाली बात है कि भाई ये क्या कर रही है, कार्व कर रही है, काट रही है उसको। ऐसे ही कृष्णा वैली, कृष्णा वैली, द कृष्णा रिवर क्रिएट डीप वैली, कृष्णा रिवर भी क्या करेगी, डीप वैली को क्रिएट कर रही है, पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक।
अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटक में अपन इसको नोटिस कर सकते हैं कि भाई इसने भी बहुत ज्यादा डीप वैली को क्रिएट कर दिया है कृष्णा वैली ने। आई बात समझ में, है ना। अब आएगा रेसिडुअल हिल्स। भाई आपके देखो इसके अंदर आप लोगों को स्कार्पमेंट देखने को मिल गया, इसके अंदर आप लोगों को प्लेटू सरफेस देखने को मिल गया, इसके अंदर आप लोगों को रिवर वैलीज देखने को मिल गई। अब आएगा आप लोगों का रेसिडुअल हिल। भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया कि डेन्यूडेशन के कारण, डेन्यूडेशन प्रोसेस के कारण यहां पर आप लोगों का इरोजन जो है अपलिफ्टमेंट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब ये चीज होती है तो WM डेविस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, मिच्योर कंडीशन में चला जाएगा इरोजन साइकिल। कौन सी कंडीशन में चली जाएगी, मिच्योर स्टेज पे चला जाएगा, मिच्योर स्टेज में चला जाएगा, कंडीशन बोल रहा हूं मैं, मिच्योर स्टेज में चला जाएगा अपनी इरोजन साइकिल के। जब मेच्योर स्टेज में जाएगा तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक तो मुझे प्लेन सरफेस देखने को मिलेगा और इस प्लेन सरफेस के ऊपर मुझे रेसिडुअल हिल्स देखने को मिलेंगे, जिसको अपन लोग अलग अलग पेडी प्लेन, पेनी प्लेन वगैरह बोलते थे, है ना, याद होगा आप लोगों को। तो अगर मैं इंडिया के बात करूंगा तो यहां पर मुझे रेसिडुअल हिल्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज देखो पूरा मेरा गुजरात से होता हुआ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, यहां पर मुझे सतपुड़ा रेंज मिलती है। और आप अगर आप MP के हो तो आप लोगों ने बचपन में पोएम में सुनी होगी सतपुड़ा के घने जंगल, है ना, तो वो चीज हो गई। तो सतपुड़ा रेंज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, द हिल आर रिमेनेंट ऑफ एंशिएंट माउंटेन रेंजेस। तो भाई ये क्या है, ये भाई एंशिएंट माउंटेन रेंजेस के क्या है, रेमेनेंट है, क्योंकि इतने टाइम में क्या हुआ, डेनुडेशन के कारण, इरोजन के कारण क्या हुआ, आप लोगों के बहुत नीचे रह गए ये चीजें। ठीक है, तो ये रेसिडुअल हिल्स है। दूसरा है मैकाल रेंजेस। क्या है, मैकाल रेंजेस फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। भाई डेक्कन प्लेटू के कहां पर मिल रहा है आप लोगों को, ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिल रहा है, पार्ट ऑफ लार्जर सतपुड़ा सिस्टम। तो क्या है ये भाई, ये सतपुड़ा सिस्टम का ही एक पार्ट है। अपने किधर देखने को मिलेंगे, ये अपना क्या है डेक्कन प्लेटू है, इधर अपन लोगों को देखने को मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट है ना। तो देखो मैंने दिखाया था अभी आप लोगों को मैकाल रेंजेस, मैं दिखाया था, ये देखो मैकाल रेंजेस अपन लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे थे, है ना, ये हो गए आप लोगों के। आई बात समझ में, है ना, तो वो चीज हो गई। नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग, ये हो गया। आई बात, ये चीज समझ में आ गई ना, रेसिडुअल हिल्स। देखो अब चाहो तो इंडियन रेंजेस देख सकते हो, हाईएस्ट पीक देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर मुझे काराकोरम रेंज देखने को मिल रही है ना, इसी वाले यहाँ पर ही मुझे माउंट K2 देखने को मिलता है, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है। पता है ना आप लोगों को, हाईएस्ट है, एवरेस्ट नहीं है, दिमाग मत लगाना, एवरेस्ट अपना यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है। तो काराकोरम रेंज के अंदर अपन लोगों को माउंट K2 देखने को मिलता है। अगर अरावली रेंज की बात करूंगा तो अरावली रेंज में जो हाईएस्ट जो देखने को मिलेगा, माउंट अबू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, माउंट अबू देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए, हिल स्टेशन है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा, विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज के अंदर आप लोगों को सद्भावना शिखर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सद्भावना शिखर देखने को मिलेगा। सतपुड़ा रेंज में आप लोगों को धूपगढ़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, धूपगढ़ देखने को मिलेगा। ऐसे ही महादेव रेंज के अंदर आप लोगों को पंचमढ़ी देखने को मिलेगा, है ना। क्या देखने को मिलेगा, पंचमढ़ी देखने को मिलेगा। देखो नॉर्मली ना मैं ये चीजें बताता नहीं, लेकिन क्या है तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिससे आप लोग अपने इसमें बना सकते हो। लेकिन ना मैं प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना इसको अपने ऑप्शनल वाले में मत बनाना, चाहे जनरल स्टडीज वाले में बना लेना। ठीक है, अपन लोगों को यहाँ पर अपन को पीक्स देखने को मिल रहा है, ये अच्छी चीज है। ठीक है, अगर आप देखोगे ईस्टर्न घाट के अंदर तो माउंट जिंदगढ़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अपन लोगों को दो बेट्टा देखने को मिल रहा है, नीलगिरी। ऐसे ही अन्नामुड़ी देखने को मिल रहा है अपना वेस्टर्न घाट के अंदर, है ना। ऐसे ही सतमाला हिल के अंदर धौड़प देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अपन लोगों को अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, मैकाल रेंज में अमरकंटक रेंज देखने को मिल रहा है ना। और अगर आप लोग इधर जाओगे ईस्टर्न इलाके में तो पटकई रेंज है, पटकई रेंज में यहाँ पर आप लोगों को माउंट सरमती देखने को मिलेगा, फिर नौकरेक देखने को मिलेगा और दफा देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, है ना। बस मैंने इतना बता दिया है, नॉर्मली इतना जरूरी नहीं है, मैं फिर भी बात को बोल रहा हूँ, इसमें आप लोग अपना इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, नाउ अब देखो अभी क्या है, केवल मैंने क्या बताए थे, ये दिखा रहा हूं आप लोगों को रेसिडुअल हिल्स। ठीक है, अब देखोगे तो डेक्कन ट्रैप्स,
डेक्कन ट्रैप्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर डेक्कन ट्रैप्स भी है नॉन फॉर दी। अब देखो डिटेल में इसलिए बता, ये मेरे को बार हर उसमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, और बाकी का मैं डेक्कन ट्रैप्स अलग से पूरा बताऊंगा, ठीक है। चाहे पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, आप लोगों को ये यूज करके आना है। तो डेक्कन ट्रैप्स नॉन फॉर एक्सटेंसिव वॉल्केनिक डिपोजिट्स, क्या है भाई ये, यहाँ पर वॉल्केनिक डिपोजिट्स अच्छे खासे होते हैं, कॉल्ड डेक्कन ट्रैप्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। क्रिएटिंग ए स्टेप लाइक लैंडस्केप, क्या है भाई यहाँ पर आप लोगों का स्टेप लाइक लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। द रीजन अराउंड नासिक एंड पुणे इन महाराष्ट्र इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेप लाइक बेसाल्टिक फॉर्मेशन। भाई जो अपन लोग अगर नासिक की बात करेंगे, नासिक और पुणे की बात, तो जो कि अपना कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, इसके अंदर आप लोगों को स्टेप लाइक बेसाल्टिक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब एक बताओ, लावा से अगर कोई चीज बनेगी, कोई भी लैंडफॉर्म बनेगा तो कैसे बनेगा भाई, पहले लावा आएगा, इसे बना दिया, फिर दोबारा से लावा निकलेगा, फिर एक और स्टेप बन गई, फिर एक और निकलेगा, एक और स्टेप बन गई, फिर ऐसे और स्टेप बन गई। तो इस तरीके से आप लोगों का लैंडफॉर्म बनेगा, इस तरीके की, ये इस तरीके का। हाँ आप लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि भाई बहुत दूर से दिखेगा, बहुत बड़ी बड़ी वो एरिया है ना इस चक्कर में, लेकिन ये स्टेप लाइक फॉर्मेशन ही है, ए रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी। भाई वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तभी तो आप लोगों की स्टेप लाइक बेसाल्टिक फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो बस वही वाली बात है वॉल्केनिक डिपोजिट्स। दीज फीचर्स, अब मैंने पूरे फीचर्स बता दिए, दीज फीचर्स हाईलाइट द डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी ऑफ द डेक्कन प्लेटू शेप्ड बाय इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोसेस। भाई आप किससे, भाई डेक्कन प्लेटू का जो टोपोग्राफी है डेक्कन प्लेटू की, ये चीज बताई है मैंने आप लोगों को, तो इसने हाईलाइट किया है। और ये शेप किसके द्वारा, अब आप बोलोगे अरे सर अगर ये लावा से निकल रहा होता तो इस तरीके का होता, तो अभी अपन लोगों को ऐसा फ्लैट क्यों दिखाई दे रहा है, हम लोगों को यहाँ पर ब्लैक सॉइल क्यों दिखाई दे रही है। भाई यहाँ पर आप लोगों को जियोलॉजिकल कितने सारा डेरिवेशन हुआ है, इरोजन वाली प्रोसेस हुई है, अपलिपमेंट हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है ना भाई, मिलियंस ऑफ ईयर की बात हो गई है। तो नेचुरल प्रोसेस के कारण यहाँ पे शेप चेंज हो गया इसका। आई बात समझ में, है ना। तो देखो आप डायग्राम बना सकते हो, ये बिंद रीजन, ये सतपुड़ा रीजन, ये डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू कौन में क्या किस किस का पार्ट है, महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू और तेलंगाना प्लेटू, है ना। गोदावरी वैली जो हो गई आप लोग यहाँ देखने को मिल रही है, वेस्टर्न घाट जो हो गया, ईस्टर्न घाट जो हो गया। तो आराम से ये डायग्राम बनाकर आ सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कंक्लूड करूं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, आप सीधा सीधा ये डायरेक्ट कंक्लूजन लिख के आ सकते हैं। क्या लिख के आ सकते हैं, पेनिनसुलर इंडिया इज एन एंशिएंट स्टेबल कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। क्या है भाई ये एक एंशिएंट स्टेबल कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है। इट्स प्रेजेंट रिलीफ इज द रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल एंटिक्विटी, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म इरोजन, है ना। जियोलॉजिकल एंटिक्विटी, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, लॉन्ग टर्म इरोजन। भाई ये की टर्म लिख के आओगे कंक्लूजन में तो काफी अच्छा रहेगा। आई बात समझ में। क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी टेक्टोनिकली यंग हिमालयन सिस्टम। भाई पूरी तरीके से ये जो आज के टाइम पे हम लोगों का जो टेक्टोनिकली यंग हिमालयन सिस्टम है ना, इससे पूरा ही अलग देखने को मिलता है, अपन देख पाते हैं इसको, है ना। अब देखो, अब चाहो तो वैल्यू एडिशन के लिए और अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हो आराम से। क्या लिख के आ सकते हो, कोई जो पेनिनसुलर इंडिया है वो एंशिएंट है, स्टेबल है, फॉल्ट डोमिनेटेड है। यहाँ पर फॉल्टिंग देखने को मिलती है ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या है भाई, यहाँ पर आप लोगों की स्ट्रेचिंग हो रही है ना, स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर, ना कि कंप्रेशन, है ना। ये एक चीज रखना। हिमालयास में क्या प्रॉब्लम आती है, देखो हिमालय और इंडिया के ये तो पेनिनसुलर है, लेकिन हिमालयास क्या है, हिमालयास आर यंग, ये एंशिएंट थे, ये यंग है, टेक्टोनिकली एक्टिव है हिमालयास, लेकिन ये टेक्टोनिकली स्टेबल है, फोल्ड डोमिनेटेड है। यहाँ पर फोल्डिंग होगी ना कि फॉल्टिंग। क्यों फोल्ड क्यों हो रहा है हिमालय, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन के कारण फोल्डिंग हो रही है आप लोगों की। नाउ एग्जाम में क्या लिखोगे, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पेनिनसुलर स्टेबिलिटी एंड हिमालयन मोबिलिटी डिफाइंस इंडियाज फिजियोग्राफी। जो आप लोगों का हिमालयन मोबिलिटी और पेनिनसुलर स्टेबिलिटी के बीच में जो अंतर देखने को मिल रहा है ना आप लोगों को, अलग अलग चीज है, तो वो आप लोगों की इंडियाज फिजियोग्राफी को डिफाइन करता है। आ गई बात समझ में, है ना। तो होमवर्क में क्या करोगे, मैं ना देखो होमवर्क आज भी आप लोगों को मैं जाना नहीं दूंगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा ना आप लोगों का आज के बाद, जो कल जो वीडियो आएगा, जो मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों को मैं कंबाइन करूंगा, उसके अंदर आप लोगों को होमवर्क दूंगा,
ठीक है ना। तो बस ये तीनों के तीनों पार्ट को क्या है, आप लोगों को एक बार में ये चीज समझ में आया, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे का होता है। तो जिन लोगों ने करना है वो देख लेना, ठीक है। बाकी का आप लोग जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं वो करो, नोट्स बनाओ ये वाले, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी करनी है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, वही इसी को मैं पूरे तीनों पार्ट को कंपाइल करूंगा, और उसके बाद में आप लोगों को डेक्कन ट्रैप्स एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा? डेक्कन ट्रैप्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? थैंक यू वेरी मच। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की, आप लोगों की स्टडी में, आप लोगों के टाइम बचाने में, आप लोगों की नोट मेकिंग में, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये यूनिक सीरीज आप लोगों को फ्री में अवेलेबल होगी। आपको कहीं भी यूट्यूब पर इस तरीके की सीरीज देखने को नहीं मिलेगी, जो आप लोगों को 300 प्लस मार्क्स लाने का प्रॉमिस कर रहा है, और पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड है, कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।